मैं तो टाइम पे हूँ एज यूजुअल। मैं आज तक कभी लेट हुआ हूँ? नेवर, इट नेवर हैपन्स। तो मैं टाइम पे ही आता हूँ, कभी कभी आप पहले, कभी आप बाद में। मैंने पहले बताया हुआ आप, ठीक है। बाकी ये है कि थोड़ी सी जाती हो जाती है कि अगर काम मेरा पूरा ना हो तो 5-7 मिनट 10 मिनट कभी कभी ऊपर हो जाते हैं, तो टाइम तो पूरा कर ही लेता हूँ मैं। लेकिन मैं इस पर काम बिल्कुल कर रहा हूँ शुरू दिन से, और देखें आज आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। 5 मिनट इस तरह से 5 मिनट और, बस सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक रह जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आज 5 मिनट पीछे आया हूँ, इंशाल्लाह कल कोशिश करके इसको 6-7 मिनट पे और फिर 10 मिनट पे लेके आऊँगा। होमवर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 ओपन करें। मैंने इरादा किया था क्लास पिछली में कि मैं दोनों सवाल करवाऊंगा। फिर मैंने बच्चों से पूछा कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे, उन्होंने कहा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। फिर मैंने वो शुरू किया तो उसमें इतनी बातें थी कि मुझे मज़ा आ गया सवाल करते हुए। अब पिछली क्लास वाले बच्चे टेस्ट साथ ले गए हैं, ऐसे ही है, तो इनको ना बांटो वरना ये भी साथ ले जाएंगे। और उनको मैसेज करवा दो कि कल टेस्ट लेके आना, ठीक है। लाजमी टेस्ट लेके आए, उन्हें लिख देना साथ, किसी को फोटोकॉपी नहीं दूंगा मैं। और इनका टेस्ट अभी रख लो क्योंकि पहली क्लास में नहीं डिस्कस हुआ। वैसे टेस्ट में डिस्कस करने वाली कोई ख़ास बात थी नहीं, 10 मिनट में हो जाना डिस्कस, 10 मिनट में हो जाएगा डिस्कस। 10 मिनट का मतलब है होगी डिस्कशन उस पर, तो 10 मिनट में हो जाएगा डिस्कस। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 ओपन करें। पिछली क्लास में बांट दिया था, लेकिन असल में ना ये सवाल जैसे जैसे खुलता गया वैसे वैसे मेरा दिल जो है हशाश वशाश होता गया। बहुत अच्छा सवाल था। आपको वो एंड पे दूसरी तरफ एक चीज़ नज़र आ रही है, वो पूरा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है। बनाएंगे ये FAR 2 में जाके आप, पर इसको भी आपने देखना भी नहीं है, ठीक है। आप ज़रा इधर आ जाएं, सवाल शुरू करते हैं। जिस तरतीब से मैंने आपको सवाल करवाना है आपने उसी तरतीब से करना है। तो सबसे पहला काम, इधर आ जाए। सबसे पहला काम ये भी नहीं बनाने आपने अभी, वो तो बाद में देखेंगे सवाल के अंदर। शेयर कैपिटल पड़ा है, शेयर प्रीमियम पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, सरप्लस है, जनरल रिजर्व्स हैं, नहीं है, वो तो कॉलम्स हम उस हिसाब से बना लेते हैं। और फिर भी एक आधे कॉलम की टोटल के अलावा भी जगह छोड़ते हैं, कोई ऐसे ही कहीं से पड़क के बाहर आ जाए एक आधा और कॉलम, तो जगह तो हो, ये ना हो एंड पे बिल्कुल एंड पे टोटल लिखा हो और आगे जगह ही ना हो, फिर गंद मारना पड़े, ठीक है। तो एहतियातन जब आपके सामने 3-4 कॉलम्स आ भी गए हैं तो टोटल का कॉलम तो एक 5वां होना ही है। अगर 4 हैं तो आप एहतियातन 6 को कॉलम की जगह रखें। टोटल का कॉलम भी एंड पे रखना है, बनाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि बाद में किसी एडजस्टमेंट में एक आधा कॉलम और निकल आए तो फिर आप परेशान हो उस वक्त, ठीक है। इसलिए ये कॉलम्स अभी नहीं बनाने। अभी आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सिर्फ एक बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, बाकी इन सब ने टेस्ट दिया हुआ है, हाजिरी लगवा के अंदर आए हैं सारे। तुमने टेस्ट दिया हुआ है? खड़े हो ना ज़रा, वो वैसे शरीफ आदमी खड़ा हुआ है वैसे। तुमने भाई जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ खड़े हो जाएं, पीछे चले जाएं। प्रेशर और सबने टेस्ट दिया हुआ है? शर्म करो कुछ तुम लोग, माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आ जाते हैं। 6 महीने एक पेपर में लगाते हैं, फिर 6 महीने उसी पेपर में लगा देते हैं। टेस्ट दिया तुमने? उधर ही रहना, आगे मत आना। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो आगे ना आए। गुस्से में हूं मैं? चुप करो, आज इस बात पे भी गुस्से में हूं मैं। अच्छा सुने, अब आपने क्या करना है, तरतीब सवाल करने की यही हुआ करेगी, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी। रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आपने मुकम्मल नाम लिखना है, मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड, फिर मुकम्मल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और मुकम्मल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19, ठीक है जी। ये लिखने के बाद सुने, ये काम अपने अब सर नीचे करके दोबारा करना है,
ठीक है। सवाल आपने दोबारा करना है, जिन्होंने किया हुआ है वो भी अच्छा किया, उन्होंने दोबारा कर लेना है, उससे फ़ायदा हो जाएगा ज़रा साथ साथ, ठीक है। साथ साथ आप सॉल्व कर रहे होंगे, मैं एक स्टेप परफॉर्म करूँगा, वो स्टेप आपने बोर्ड पे देखे बगैर परफॉर्म करना है, ताकि साथ साथ तैयारी हमारी शुरू हो जाए। ओके, अच्छा जी, आप लोगों को टेस्ट वापस होना तो नहीं पेंडिंग ना? ये तो अभी हुआ है, इस टेस्ट के लिए तो नहीं, मेरे टेस्ट तो वापस आ गए, वापस चले गए, इन्होंने लिए नहीं है, मैंने तो बांटे हैं क्लास में, इन्होंने नहीं। कौन से टेस्ट वाला? नहीं, करंट टेस्ट बांटने आया था, पिछले वीक वाले तो वापस हो चुके हुए हैं। कौन से थे भला पिछले वीक? अच्छा, वो मेरे पास नहीं लेके आया, नहीं वो अब कल, मुझे नहीं पता था क्योंकि पिछली क्लास में वापस नहीं हुए, कल क्लास में मेरे आने से पहले ये बांटना शुरू कर देंगे, 2-3 मिनट में 5 मिनट में ये बांटेंगे, बाकी मैं खुद आके बांट दूंगा, ठीक है। मुझे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लगा शायद कल वाले टेस्ट की डिस्कशन करनी है, वो हमने नहीं, कल मेरे आने से पहले टेस्ट बांटना शुरू कर देंगे ये लाजमी। ओके, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनानी है 30 जून 19 की। मैंने आपको ये कहा था 2 साल की स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बना करती है, तो अगर हमारा साल 30 जून 19 है तो वो सबसे एंड पे लिख लेना है। ये यहाँ पे लाइन लगी थी, दोबारा लगने लगी है, ये ईयर एंड मैंने कहा था इसको उठाकर इधर ले आएँ, इधर ले आएँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख लें 30 जून 19, तो फिर ये क्या होगा 30 जून 18, तो फिर ये क्या होगा 1/7/17, 30 जून 18 वो 30 जून 17 बोल देते तो ज़्यादा आसान हो जाता, तो उससे फिर एक दिन बाद का ओपनिंग लिख लेते आप, ठीक है। तो सबसे पहला काम ऐसे ही ये किया करेंगे, कॉलम्स भी नहीं बनाने, करेंगे क्या, यहाँ पे आपके पास पूरा सफ़ा है, आप यहाँ पे कोई 6 लाइनें 7 लाइनें यहाँ पे छोड़ दें, कोई 6 लाइनें 7 यहाँ पे छोड़ दें और ओपनिंग क्लोजिंग बना लें, ठीक है। जल्दी करें, इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स में आपने सवाल करना है। बोर्ड पे मत देखो, बोर्ड पे क्या देख रहे हो, सवाल सामने है, रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, सफ़ा आपके सामने है, अपना फॉर्मेट बनाएं, कॉलम्स अभी ना बनाएं। ये भाई साहब टेस्ट दिया हुआ है सबने, ये बैठे हुए हैं एंड पे लाइन में, एंड वाले टेस्ट दिया हुआ है भाई साहब। तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? तो आ जाओ फिर। आज पहले पूरे सफ़े पे सिर्फ स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बना लें, कोई बात नहीं, कुछ लाइनें बच जाएंगी, और मतलब 6-6 7-7 लाइनें खाली छोड़नी है आपने लाजमी, ठीक है। और अगले सफ़े पे वर्किंग्स होंगी, जो डिस्कशंस होंगी वो आप लिखेंगे। उम्मीद है सबने लिख लिया है। अच्छा जी, अगली बात सवाल के अंदर डिविडेंड्स नज़र आ रहे हैं आपको, और इन डिविडेंड्स ने पकड़ के घुमा के रख दिया होगा आपको। उसकी वजह, आपने बारी खोली तो डिविडेंड ने सर निकाला, बूहा खोला तो डिविडेंड ने सर निकाला, आसमान से डिविडेंड बरस रहा था, ज़मीन से डिविडेंड फूट रहा था, और एक तरह के नहीं, कैश है जी, बोनस है जी, फाइनल है जी, इंटरिम है जी, 16 का है जी, 17 का है जी, 18 का है जी, दिमाग ही घूम जाता है। तो सुने मेरी बात, जिस सवाल के अंदर डिविडेंड्स की बौछार हो, लाइक पॉइंट नंबर 4, तो उसको करने का तरीका सिखाने लगा हूँ, सबकी तवज्जो चाहिए। अब सवाल शुरू करने से पहले हम ये काम किया करेंगे, अगर डिविडेंड्स ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। वो क्या करेंगे, इधर देखें, हमारे साल कितने हैं? 2। ये 2 साल मैंने कैसे कह लिया हमारे 2 साल हैं? बोलें, हमारा ईयर एंड 30 जून 19 है, एक ये साल और एक ये इससे
पिछला साल, ये दोनों हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रेजेंट करने हैं। तो हमारे सामने 2 साल मौजूद हैं, पहला 30 जून 18 पे एंड हो रहा है, दूसरा 30 जून 19 पे। अब मैंने आपको टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताई हुई है डिविडेंड्स की। ये एंड वाले भाई साहब आपने पेपर दिया हुआ है, बैठे हैं? हाँ, कल वाला टेस्ट खड़े हो जाए ना जी। ईयर एंडेड 30 जून 18 है। टाइम की क्लासिफिकेशन के हिसाब से कितनी तरह के डिविडेंड इस साल में आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, या वो फाइनल होगा या वो इंटरिम। 18 में फाइनल कौन सा होगा? 17 का। और 18 में इंटरिम कौन सा होगा? इंटरिम एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे मई में एक बार दे दिया, फिर एक बार अगस्त सितंबर में दे दिया, एक बार नवंबर दिसंबर में भी दे दिया। हो सकता है 2 दफा 3 दफा हो जाए, 2 दफा तो अक्सर ही हो जाया करता है। इंटरिम डिविडेंड एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन क्लासिफाई करें तो वो इंटरिम ही कहलाएगा और 18 का ही कहलाएगा और 18 में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 डिविडेंड ही हो सकते हैं इस साल के अंदर। एक फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 जो कि आया करता है इन 18, और दूसरा इंटरिम डिविडेंड ऑफ 18 इन 18। देखें जी, आपको लगेगा आज ये एक काम है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, हालांकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये टाइम सेविंग है। जैसे बोरिंग कॉस्ट में आपको लगता था ये क्या नंबरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको मुश्किल सवालों तक जाते जाते पता लगा कि ये नंबरिंग नहीं तो हमारी जान छुड़ाई, हमेशा जल्दी कर लिया करते थे काम। ठीक है, तो पहली दफ़ा ये लग रहा है, इस सवाल की तस्वीर बना लें अगर साफ़ है अभी तक तो, ताकि घर जाकर आप दोबारा से इसको कर सकें। ठीक है, फ्रेश मिले सवाल। फिर भी कुछ बच्चों ने घर पे कुछ लिख लिया या चाह रहे हैं नहीं जी हमने ये लिखना है और तस्वीर का क्या करना, तो ये फ़ोटोकॉपियर के पास भी ये सवाल इसी पिछली क्लास के बाद मैंने रखवा दिया था। अगर कोई लेना चाहें तो वो वहाँ से एक कॉपी लेकर भी जा सकते हैं, जो फ्रेश पेज को दोबारा से घर पे करना चाहें। ये प्रैक्टिस दोबारा करनी होगी। फ़िलहाल मैं आपको समझाऊँगा कैसे करना है, आपने उस वक्त परफॉर्म नहीं करना। उसके बाद फिर आप खुद परफॉर्म करेंगे, दूसरी बार बात हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बार आप घर पे जाके इसको कर लेंगे, चौथी बार टेस्ट पे कर लेंगे। ठीक है, तो पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, तो 2 ही तरह के डिविडेंड आ सकते हैं भाई। इंटरिम एक से ज़्यादा हो सकता है, तो एक से ज़्यादा होगा तो हम ए बी सी कर देंगे, जैसे हम किया करते थे एक डेट की पेमेंट के साथ, एक से ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, लेकिन टाइम क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिविडेंड 2 ही तरह के हो सकते हैं, 18 के अंदर, 17 का फाइनल, 18 का इंटरिम। टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, आगे आज आपने। हाँ हाँ, तो बेटा ये सारे क्या पागल हैं जो खड़े हुए हैं, ये वर्जिश कर रहे हैं? आप या तो ये लेट आने पे खड़े होंगे या इन्होंने टेस्ट नहीं दिया। जो भी जुर्म किया है आप उसमें शामिल हैं, आते साथ बैठने की इजाज़त तो थी नहीं आपको। ओके, पूछ के बैठना चाहिए था। आगे बढ़ें जी। दूसरा साल हमारे पास कौन सा है? दूसरा साल है 2019 का, यानी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। आपको के पेपर में इतनी अंग्रेजी लिखनी, और पेपर में सिर्फ 18-19 लिख दोगे। पेपर में सिर्फ FIN 17 इन 18, INT 17 इन 18 इन 18, इससे भी काम चलेगा। फिर पहली बार है ना, इसलिए सब कुछ लिख रहा हूँ, तो टाइम बचा लेंगे हम जब बचाना पड़ेगा तो। ठीक है, ओके जी। उसके बाद 19 के साल में कौन कौन से 2 डिविडेंड्स आ सकते हैं? फाइनल ऑफ 18 आ सकता है और इंटरिम ऑफ 19 आ सकता है जी। तो नंबर 3, फाइनल डिविडेंड ऑफ 18 इन 19 और इंटरिम डिविडेंड ऑफ 19 इन 19। तरतीब यही रखनी है, तरतीब यही रखनी है पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहला साल 18 का है, तो यहाँ पे भी हमने पहला साल 18 का ही रखा हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा दूसरा साल 19 है, तो हमने वहाँ पे भी दूसरा साल 19 रखा। उसके बाद हमने जो मैक्सिमम हो सकता था, यानी कि 18 के अंदर 2 ही तरह के डिविडेंड आ सकते थे, दोनों ही लिख लिए। 19 के अंदर भी 2 तरह के डिविडेंड आ सकते थे, दोनों ही लिख लिए। और उनके साथ तरतीब से 1 2 3 4 नंबर लगा लिए। अपने रजिस्टर पे लिखना है, अपनी बुक पे लिखना है। इस वर्किंग को लिख लें, 1 2 3 4 कैसे लगे हैं ये लिख लें। ये वर्किंग किया करेंगे हम जब डिविडेंड्स की बौछार हुआ करेगी, सवाल में ढेर सारे डिविडेंड्स हुआ करेंगे, तो ये काम करना है हमने। ओके, जल्दी कर लें, बैठना मत, टेस्ट दिया हुआ है कल वाला। बैठो आगे आगे। शानी जगह बना दो। तस्वीर खींच ली होगी बच्चों ने, वरना फ़ोटोकॉपी ले लेंगे घर जाते हुए, ताकि नया नकोर साफ़ सुथरा पेपर आपको मिल जाए। पता नहीं ये किसी बच्चे से कॉपी कराई, उसने फालतू लिखा हुआ है कोई यहाँ पे, तो फालतू को इग्नोर कीजिएगा, बाकी सारा सवाल आपके पास साफ़ सुथरा ही होगा। ठीक है, पेज पे लिखा हुआ है। अच्छा, फालतू ये है। लिख लिया जी? वैसे यार क्यों नहीं आप लोग पास होना चाहते? वैसे क्यों, क्या वजह है, क्यों नहीं पास होना चाह रहे आप लोग खड़े हैं जो हैं? क्या वजह है? दिल नहीं करता पास होने का? बोलो, दिल नहीं करता पास होने का? दिल करता है तो दिल तो फिर बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहबी हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। ज़ाहिर है सहाबा मजमईन का तो आखिरत ही असल मकसद हुआ करता था हमेशा से, दुनिया की कदर उनके सामने कुछ नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने अर्ज़ किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए आखिरत के लिए। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि मेरी दुआओं का साथ अपने सजदों से देना। ठीक है, कभी मैं तो दुआ कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी अपनी कोशिश को जारी रखना। ठीक है ना? तो दिल तो करता है, लेकिन उसके लिए कुछ कोशिश भी ज़रूरी होती है। रोज़ क्लास में आना, टेस्ट देना, होमवर्क करना, ये पर्चे की तैयारी है दुनिया वाले की। ऐसे ही आखिरत वाले पर्चे की तैयारी है। जैसे दुनिया वाले पर्चे की तैयारी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसे ही आखिरत वाले पर्चे की तैयारी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। सिलेबस पता है, सवाल भी पता है, तो सारी तैयारियां करनी है उन पर्चों से पहले। ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह? दोनों तैयारियां करेंगे ना इंशाल्लाह? ओके, नंबरिंग हो गई आई थिंक। अब ये नंबरिंग को हमने अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? प्लीज़ ज़रा तवज्जो से पॉइंट 4 की तरफ आएँ। आपके सामने सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17। इसको पकड़ लो, 30 जून 17, और ऊपर लिखा हुआ है फाइनल। तो 11% को तो इग्नोर कर देंगे, ये तो 17 का डिविडेंड है, 17 का डिविडेंड है, 17 का फाइनल है। तो कहाँ नज़र आ रहा है? हमारे साल में। तो हमने सिर्फ अपने साल वाले डिविडेंड्स को पकड़ना है, बाकियों को इग्नोर करना है। यही तो उसने तंग किया हुआ है यहाँ पे। ये कौन कौन से डिविडेंड, पिछले साल वाले, अगले साल वाले तो नहीं उठा लेते कहीं पे, हमने ये काम कर लिया करना है। ठीक है, तो बिल्कुल 11 जो है वो हमारा कौन सा वाला है? नंबर 1 हमारा कौन सा है? नंबर। तो 11 के साथ लिखें नंबर 1। उसके बाद 30 जून 17 का इंटरिम है। हाँ, ये तो दोनों ही आ जाएंगे। कहाँ है इंटरिम ऑफ 17? देखो, इंटरिम ऑफ 17 कहीं नजर आ रहा है? इंटरिम ऑफ 18, इंटरिम ऑफ 19, ये दो हो सकते हैं। इंटरिम ऑफ 17 तो 17 में पे हो गया होगा। हमारी तो सिमल्टेनिटी 18 और 19 की है, तो इन 5 और 5 को काटा और वाटा कर दो और लिखो इट वॉज हेयर ओनली टू परेशान यू, परेशान अस। ओके, ठीक है,
ये किस लिए दिया था? सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। घर पे कई बच्चों ने इसको इस डिविडेंड को ले लिया होगा, कईयों ने पहले वाले को इग्नोर कर दिया होगा, गड़बड़ें की होंगी। तो ये गड़बड़ें ही खत्म करने के लिए ये काम करना है। बहुत टाइम लगा रहा हूँ तसल्ली से, पहली बार, ठीक है। उसके बाद जितनी बार आप इस सवाल को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहेंगे आप कर सकेंगे हर क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है जी। तो 17 में से 17 के फॉर द यूनिट 17 वाले 3 डिविडेंड्स में से सिर्फ एक हमारे काम का है, बाकी दोनों बेकार, क्रॉस कर दिया आपने उनको, ठीक है। आगे बढ़े। 30 जून 18 फाइनल। नो क्यों बेटा? फाइनल ऑफ 18-19 में हमारे सामने वाली पिक्चर पे आ रहा है, तो जो नंबर है वो अभी लिख दो ना इस पे। ये दोनों ही हैं, लिखे नंबर। वो अलग बात है, 1 और 2 पहले डिब्बे में आया करेंगे हमेशा, 3 और 4 दूसरे डिब्बे में आया करेंगे। साथ साथ ये तैयारी भी हो रही है हमारी। एक तो हमने अपने रेलेवेंट डिविडेंड उठा लेने हैं इस नंबरिंग में, दूसरा अपने रेलेवेंट डिब्बे के डिविडेंड का नंबर भी लगा देना है, वो लिख लेंगे, उसके बाद 1 मिनट का काम रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो लिखें 10 के साथ नंबर 3। उसके बाद 30 जून 18 में इंटरिम है। हाँ, 18 वाला इंटरिम तो 19 में आएगा ना, क्या? इधर देखा, इंटरिम ऑफ 18 इन 18 नंबर 2, जाके लिखो इसके साथ नंबर 2। और इसको ना अभी कन्वर्ट कर लो, बाद में मुसीबत पड़नी है। आपको पता है 1 4 5 चाहे राइट में हो, चाहे बोनस में हो, चाहे जहां भी हो, मैंने आपको कहा हुआ है कि इसको हम हमेशा क्या कर लिया करेंगे, तो अभी कर लो ना, साथ के साथ ही ये काम भी हो जाए। 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 16.6667 कर लो, उम्मीद है फिगर राउंड हो जाएगी, ठीक है। 16.6667 कर लो, उम्मीद है राउंड हो जाएगी, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत रहेगी तो राउंड कर लेंगे, ओके। और सही है ना, 16.666666 है ना, तो उसको 6667 कर लो, उम्मीद है हो जाएगी राउंड। नहीं भी किसी ने किया तो थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा, उसका ध्यान रख लेना, हो इतना मसला नहीं होगा। बहरहाल ये जनाब नंबर 2 हो गया। ये 16.6667 के साथ आपने नंबर 2 लगा दिया, ऐसे ही है। आगे बढ़ो। 30 जून 19 का फाइनल। हाँ, 19 तो हमारे साल में है, तो ये 15 को हम कंसिडर कर लेंगे, क्या? तो ये हर बार सोचने की बजाय नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने से एरर फ्री काम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो 15 को काटा लगा दो, इसके साथ वाटा कोई नहीं है, बस काटा लगा दो एक। और ये भी यहाँ पे क्यों था? ओनली टू परेशान यू, ओके। आगे इंटरिम जाहिर है 19 का फाइनल छोड़ दिया तो इंटरिम भी छोड़ दें, इसको भी काट दें, क्या? इंटरिम ऑफ 19 इन नंबर चले, चारों ही आ गए इसमें, तो मुबारक हो आपको, ये नंबरिंग कर ली आपने। इधर देखें, ये देखें अब फायदा क्या हुआ इससे। फायदा ये हुआ, नंबर 1 और नंबर 2 आएंगे। अब मजीद सोचना ही नहीं है, एक बार नंबरिंग हो गई, अब तो बस फिगर्स आया करेंगी, परसेंटेज लगाएंगे, और एंट्रीज तो हमें वैसे ही अज़बर है, कैश हो चाहे बोनस हो। और 3 और 4 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ज़हनों में आएगा कि अगर इंटरिम 1 से ज़्यादा होते तो क्या करते, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेट्स से 18 का इंटरिम 2 बार आ जाता तो ए और बी कर देते, तो 2A और 2B, 2 ने तो इधर ही आना था, दोनों ही यहाँ पे आ जाते, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर इंटरिम 2 होते तो वो 4A और B होता, और 4 ने हमेशा दूसरे डब्बे में आना है, पहले में आ ही नहीं सकता। चलिए, नंबर 1 किसके साथ लगा है वैसे, चलो ये भी लिख लें। नंबर 1 फाइनल डिविडेंड 17 के साथ लगा हुआ है, बोलो। और ये है कौन सा, बोलो तो, कैश। चलो लिख लिया, अब कुछ भी नहीं बच रहा, अब तो सिर्फ फिगर्स, जब भी लिखेंगे फिगर्स यहाँ पे फटाफट हम एंट्री लिख लेंगे, कोई मसला होने वाला नहीं है हमें, ठीक है। तो फाइनल 17 का है और कैश है। नंबर 2 किसके साथ लगा हुआ है? इंटरिम 18 के साथ। इंटरिम डिविडेंड 18 है, और कौन सा है? बोनस है, लिख लो बस, सर्फ एक्सेल नहीं है, बोनस है, बस लिख लो, ठीक है। एरियल भी नहीं है। नंबर 3 किसके साथ लगा हुआ है? फाइनल डिविडेंड, क्या? अच्छा, ऑफ 18, मैं क्या पता नहीं की हो गया, पता ही है भाई, ऑफ 18 है, 19 में नजर इसीलिए आ रहा है, ठीक है। ओके, फाइनल डिविडेंड 18 है, इसीलिए तो 19 में आ गया। और है कौन सा? कैश। वो सोच विचार कर लिया हमने जो करनी थी, तो बस लिख लेंगे, तो ये 1 मिनट का काम रह जाएगा और एरर फ्री भी होगा। नेक्स्ट, लास्ट कौन सा है? इंटरिम डिविडेंड
19 का हो सकता है, यहाँ पे 18 का तो हो ही नहीं सकता जी। कौन सा है? बोनस। ठीक है, ये नंबरिंग करें और इसको यहाँ पे पोस्ट करें और बोर्ड पे बाद में नजर गाड़ें। हो भाई, कोई टेस्ट बगैर बैठा हो हाथ खड़ा करे। टेस्ट ना दिया और बैठा हो हाथ खड़ा करे। हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे, क्यों नहीं पास होने का दिल करता? तो करता है दिल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम। नहीं करता दिल पास होने का? बोलो। करता है दिल, तो करता है जी। साथ वाले भाई, गुची वाले जी, दिल करता है। अच्छा, कुछ लोग तो टेस्ट भूल गए कि कल टेस्ट भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो भूल गए कि कल टेस्ट है। ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं पीछे, हैं कुछ लोग ऐसे, भूल ही गए। लेजेंड। इरादा कर लिया, आइंदा कोई भी सेशन का टेस्ट मिस नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करें। आप सब बैठ जाएं। आप भाई साहब आप खड़े रहें। हाँ, आपने ना आसपास देखा है सारे खिला रहे ने, तो मैं भी चलो खिला ही लेना वहाँ। दिल से इरादा नहीं किया आपने? दिल से है, बैठ गए। हो गया ये काम? चलें, अब जब बारी आएगी तो देख लेंगे। ठीक है जी, अब जरा सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। तो पॉइंट 4 जैसा पॉइंट या ढेर सारे डिविडेंड्स चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में जब भी आ जाया करेंगे, आपने ये काम करना है। दोनों साल लिखने हैं। यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे 19, और ये 4 लिखेंगे। फाइनल ऑफ 18 इन 18, इंटायर फाइनल ऑफ 17 इन 18, इंटायर में 18 इन 18। आगे लिखेंगे इंटायरम ऑफ 19 इन 19 और फाइनल ऑफ 18 इन 19। इसको लिख के नंबरिंग कर लेंगे। उस नंबरिंग के हिसाब से आपने अपने डिविडेंड्स को नंबर लगा देना है और उसके बाद उसको उठा के बस यहाँ लिख लेना है। अब ये कुछ भी नहीं रहा। जब बैलेंसेस मिलने हैं, हमने सिर्फ उन पे परसेंटेज अप्लाई करते जाना। एंट्री तो हमें वैसे ही पता है, डिविडेंड कैश हो तो डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, और अगर बोनस हो तो डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, ओके, ऐसे ही कर लेंगे घर पे भी। यही क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलें सवाल शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनी एज ऑन 30 जून 19। लैंड एंड बिल्डिंग एट, अच्छा जी, लैंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, पता नहीं है। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनानी थी उसने, लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट ऑप्शन पता नहीं क्यों दे रहा है। रिवैल्यूएशन याद है कुछ? चलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा, इसको एंड पे करेंगे, रिवैल्यूएशन को एंड पे करेंगे। उसकी वजह रिवैल्यूएशन का शेयर कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इसको मैं एंड पे रखूंगा। ठीक है, तो 2600 400 की फिगर ये दो और पॉइंट 1 ये लास्ट में करूंगा। और ये पॉइंट करने के बाद फिर मैं आपको वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम वाली फॉर्मेट की जो है वो बात, वो नोट भी बाद में करवाऊंगा, समझाऊंगा भी बाद में। ओके, ये सही है ना? चले, इसका मतलब पहले दो लाइन आइटम्स नहीं है इस वक्त फिलहाल हमारे ट्रायल में, और पॉइंट 1 भी नहीं है जी। उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड ऑन यकम जुलाई 17। ओपनिंग शेयर कैपिटल आ गया यकम जुलाई 17 का, कितना है? 1200। और ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 510। और पता नहीं आगे क्या अजीब सी चीज़ आ रही है, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव, पता नहीं, आज से पहले कभी सुनी नहीं। ठीक है, बहरहाल शेयर प्रीमियम कोई नहीं नज़र आ रहा। क्यों कॉलम बना लिया फिर मैंने? अच्छा भला तो नज़र नहीं आ रहा था। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 में उसने कहा राइट शेयर्स वर इशूड ऑन यकम मई 18 एट 12 पर शेयर। ठीक है, तो 10 वाले शेयर अगर 12 में बेचोगे तो प्रीमियम तो होगा ही, इसलिए शेयर प्रीमियम का अकाउंट ओपन हो गया था। चलें, ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर 3। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18 एंड 19 इज 566 एंड 800 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ऐसा करते हैं, मिलियन तो आपको पता ही है। ऐसे ही आपने नहीं अभी नोट करना, बाद में नोट कर लीजिएगा जब मैं कहूँगा। मैं वैसे ही ज़रा आपके सामने ना एक पिक्चर पूरी बनाकर लेकर आना चाह रहा हूँ।
आपके सामने पूरा मैप होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में है। इसको समझने के लिए समझना ज़रूरी है इसको, ठीक है, और समझने की हद तक हम समझ लेंगे, फिर FAR2 में इंशाल्लाह ये जाकर आप बनाएंगे, ठीक है। अभी आपने ये बनानी नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल तो उसने हमें बताया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में कह रहा है कितना है जी 18 का 566, कोई नई चीज़ आनी है आज इधर नीचे। बहरहाल 566 और 800, बस इतनी सी बात थी। 18 का प्रॉफिट कहाँ जाता है? 18 में। कल मैंने कहा था 18 का प्रॉफिट 19 में जाता है, तो मैंने कहा था ये डिविडेंड की बात थी, भूलना मत। और शुरू से बोल रहा हूँ ये मुफ्त के नंबर हैं, खड़े रहना, ये मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। 18 का प्रॉफिट 18 में, 19 का प्रॉफिट, एक लाइन मैंने नीचे छोड़ दी क्योंकि आपने खुद ही बताया है कि हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, तो हो सकता है कहीं वो ट्रांसफ़र ही ना हो जाए। वैसे जनरल रिजर्व तो कोई नहीं थे, तो ट्रांसफ़र के लिए एक एंट्री आप कहोगे ऊपर भी तो लिख सकते हैं, नीचे भी, तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। बहरहाल मुझे बताएं जी, पैट फ़िलहाल देख लो, पैट 18 का पैट कहाँ जाएगा? 18 में। और 19 का पैट कहाँ जाएगा? 19 में, ठीक है। तो वो पैट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकला करता है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो क्या होता है वो छोड़ें, आपको टैक्स आपने पढ़ा ही नहीं हुआ। बस जो प्रॉफिट निकलता था वो कहाँ जाता था? कैपिटल में। फिर हमने ट्रांजिशन पढ़ी, मैंने समझाया आपको कहाँ जाता है अब? रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में कौन सा प्रॉफिट आना है? यही 800 और 566। 566 18 का है, तो ये 18 में नज़र आ जाएगा कितना? 566। और 800 किस साल का प्रॉफिट है? तो ये नज़र कहाँ आएगा? तो कितना नज़र आएगा? 800, ठीक हो गया जी। ये 800 ही लिखा है मैंने वैसे। चलें इसको नोट करें जल्दी से, ये पॉइंट टिक कर लें। राइट शेयर भी मैं गोल कर गया ज़रा, ये पॉइंट टिक कर लें। क्यों लेट आए हो तुम? चाबी देने आए हो? अच्छा, चलो अच्छा है, 5 मिनट सजा तो ले ली तुमने अपनी क्लास के बगैर भी। वेलकम माय प्लेयर। वो भी शरीफ आदमी खड़ा हो गया आगे, चलो अच्छा ही हो गया। वो आता है ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाती। जल्दी 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 जल्दी, जर्रा सा, पता नहीं, ऐसा ही कुछ कहते हैं। मुकीम तुमने टेस्ट दिया है? मैं तुमने हंस के दिखा दिया। ओके, मुकीम कह रहा है लो जी, मुकीम भाई आजकल 9 के 9 पेपर पढ़ रहे हैं मुझे लगता है ना। ओके सुने, हो गया काम। नेक्स्ट, ओके पॉइंट 3 टिक हो गया। पॉइंट 4 को मेरे ख्याल से अब कर लेना चाहिए क्योंकि ओपनिंग हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट 2 की तरफ आते हैं, फिर पॉइंट 1 करेंगे और फिर कहानी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 में अब कुछ नहीं बचा, जो अब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तरतीब से भी लिख दिया, अब चलते जाओ, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? फाइनल डिविडेंड कैश कितने परसेंट था सवाल में, और परसेंटेज ऑफ डिविडेंड किस पर अप्लाई होती है? शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे। तो शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस सामने पड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट यानी कि मुंह पे पड़ा हुआ है जी, इनटू 11% आंसर क्या है? 130, 132। डिविडेंड कौन सा है? एंट्री बोलो पास होने वालों। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल कितने से? 130
2 से ये डिविडेंड डेबिट हम रिटेन्ड अर्निंग्स में माइनस करके शो करते हैं, और डिविडेंड पेएबल चला जाएगा बैलेंस शीट में, वो बना नहीं रहे, वहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये एंट्री क्या हुई है, ये एंट्री 2 दिन हम लिखते रहे, आज मैंने लिखी नहीं है, ये टाइम ज़ाया नहीं करना एंट्रीज लिख लिख के, अब दिमाग में करें, बस एंट्री लिख दी है, 2 दिन लिखती, पहले दिन समझी, दूसरे दिन लिखे रखी यहाँ पर, आज नहीं लिखनी। ठीक है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट, क्लियर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बोनस है, सर्फ एक्सेल नहीं है, कितने %? 16.6667, ये वो वाला है। चलो भाई, लेटेस्ट तो अभी भी 1200 ही है, 1200 इंटू, उई हुई, राइट शेयर्स का साल चेक कर लो, वैसे वैसे चलो जरा छेड़ रहा हूँ, ऐसे ही पर्चे में आपको, ओहो राइट शेयर्स यकम मई 18 को इशू हुए, और ये जो इंटरिम डिविडेंड है इसके ऊपर स्टार लगाकर उन्होंने लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। हाँ जी, हमारा साल अगर यकम जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर पे ख़त्म हो तो हाफ ईयर बनता है 30 जून पे, और अगर हमारा साल यकम जुलाई से शुरू होके 30 जून पे ख़त्म हो तो ईयर का मिड 6 मंथ क्या बनते हैं। अब वो जो उसने लिखा हुआ था विद हाफ ईयरली अकाउंट्स, हाफ ईयरली को अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं 31 दिसंबर। अच्छा जी, इंटरिम डिविडेंड मैंने कहा था अगर हाफ ईयर की बेस पे है तो वो जुलाई या मैक्सिमम अगस्त में हो जाएगा, 1-1.5 महीने में हो ही जाता है। तो जो 31 दिसंबर हाफ ईयर होगा उसके वो जनवरी फरवरी में, मैक्सिमम मार्च में हो जाएगा, और मई तक तो नहीं ना जाएगा, बोलो। ठीक है, तो हाफ ईयरली की बेस पे जो डिविडेंड आ रहा है वो कह रहा है हाफ ईयरली पे, वो ये नहीं कह रहा 9 मंथ्स के प्रॉफिट्स पे। तो हाफ ईयरली के प्रॉफिट तो दिसंबर वाले जनवरी में, मैक्सिमम फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने। तो इसका मतलब राइट इशू इस बोनस के बाद था। ठीक है, शुक्र है, जाकर लिखो शुक्र है। लेकिन आपको पता है राइट इशू हो तो इशू होते हैं, तो इसलिए वर्किंग 1 में वो इश्यूज हम डील करते होते हैं। ठीक है, तो शुक्र है बाद में। ठीक है, 31 मई 18, ये यकम जुलाई 17, ये 30 जून 18 है, तो 31 मई 18 तो यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पर जाकर हो रहा है राइट इशू। और जो आपके इंटरिम की डिस्ट्रीब्यूशन है हाफ ईयरली की बेस पर है, किधर भाई खड़े हो जाओ, हाफ ईयरली की बेस पर है, वो जनवरी या फरवरी में मैक्सिमम हो गई होगी। ठीक है, और सही है। अच्छा, तो शुक्र है बोनस, ऐसे ही ख्याल आ गया बोनस। क्यों मुझे ये ख्याल आया, देखो अगर राइट इशू इससे पहले पड़ा होता, अगर राइट इशू इससे पहले होता तो 1200 बदल जाता, राइट इशू भी उसमें ऐड हो जाता, सही है ना। तो फिर तो हमारा डिविडेंड भी गलत हो जाता। लेकिन रुक के 1 मिनट एहतियात से देख लिया, समझ आ गई कि ये मामला है। यहाँ पे है इंटरिम, ठीक है, इंटरिम बोनस डिविडेंड जो है, जो 16.6667 है, वो यहाँ पे है, और राइट इश्यूज के बाद है। तो चलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बताओ 16.6667, उम्मीद है हो गया होगा बैलेंस, नहीं तो अब कर ही देना। 2 हैं बेटा, 10 नहीं करेंगे, आप ये करें जैसे मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि हमने हमेशा सोल्यूशन में ये गलती है, आप सोल्यूशन को देख ही जाएं। फिर वहाँ पे उन्होंने शेयर्स निकाल लिए, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना भूल रहे हो, फिर आप कर ही जाएं वही सोल्यूशन। जब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ तो सोल्यूशन क्यों खोल रहे हैं, नहीं देखना, घर पे देखा तो उसे भूल जाए, इसीलिए कहा दोबारा ओपन करें। ये एक छोटी सी गलती सोल्यूशन के अंदर थी, आइडेंटिफाई हो गई है। उम्मीद है टीए साहब ने भी आइडेंटिफाई कर ली होगी, अगर जाग रहे हैं तो उसको फिर अगली बार के लिए, ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, तो वो सोल्यूशन में अब आपने बाद में देखना है कि क्या फ़र्क है, यहाँ पे वो बाद में देखना है। इस वक्त मुझे बताएं जो समझाया हुआ है आपको। मैंने कहा था जब भी कभी ये बटे बुटे आए ना, 1 for every 6, 1 for every 5, 1 for every 4, आपने उस पर तलवार चला देनी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो काम करें जो आप करते हैं। तो परसेंटेज आ चुकी है, 1200 पे परसेंटेज लगाएं, कितना आंसर आता है, 200 है। ये आंसर इसका निकालना है जो सामने लिखा हुआ है। एंट्री है बोनस शेयर की, बोले रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है जी, ओके हो गया। अब ये दोनों एंट्रीज कर लें ताकि हम राइट इशू की तरफ जाएं। क्यों लेट आए हो?
अब इसका गुस्सा तुम पे उतारूं या तुम्हारा गुस्सा इस पे उतारूं? तुम्हारा गुस्सा इस पे उतारूं? टाइम पे आया करो यार, लेट हो गए, बहुत अहम बातें निकल गई। देखो ये सारा बोर्ड हमने भर लिया, बैठो। तुम पे जुर्माना हो गया। बिरयानी खाऊंगा अब। हाँ तो वो बताया है ना, वो पहले हो जाएगा तो फिर 1200 जमा वो वाले शेयर्स ऐड हो जाते और फिर आप बोनस की परसेंटेज उस सारे के ऊपर लगाते हैं। जैसे अभी राइट इशू होने लगा है तो अगली बार जो डिविडेंड आएगा उसमें 1200 भी होगा, 200 भी होगा, राइट इशू भी होगा, क्योंकि लेटेस्ट बैलेंस के ऊपर रेट लगता है। बातें बंद, राइट इशू की तरफ आए, राइट इशू कर लें ताकि क्लोजिंग निकालें। अगले साल में तो कुछ भी नहीं है। हाँ वो भी कर लेंगे। तो फरवरी में मिला है तो हम कौन सी डेट सपोज करेंगे? बेटा अगर वो कह रहे हाफ जेली की बेस पे है, दो डेट्स दी हुई है, डिविडेंड दिसंबर में अनाउंस। वो बात मेरे तो देखो, तुम क्वेश्चन बैंक 3 मुझसे अभी क्यों पूछ रहे हो? तुम फिलहाल ये क्वेश्चन कर लो ना, ठीक है? वो मैंने लिखा हुआ है, उसमें एक आधी बात बता के आज भेज दी बस, बाकियों को भी तो कल सबको बताऊंगा, तुम्हें भी बता दूंगा, ठीक है? फनकारियाँ लगाते हैं बैठ के, साहब भी पढ़ के आते हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं होती। ओके जी, राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 May 18 एट ₹12 पर शेयर। वर्किंग 1, 3 स्टेप्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड बिफोर राइट इशू, नंबर ऑफ राइट शेयर्स और जर्नल एंट्री। ये काम करेंगे। सबकी तवज्जो चाहिए मुझे 100% वाली। स्टेप 1, ज़रा शेयर्स तो निकाल लें। आज से पहले कितने पड़े थे तो बताएं जी। ₹1200 मिलियन प्लस ये मुफ्त वाले भी अब हो गए 200 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹10, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, ये मिलियन है, ये 200 मिलियन है। एंड वालों नजर आ रहा है? ओके जी, अब ये कितने आ गए? ये 140 रुपीज है। अच्छा 140 मिलियन शेयर्स। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ राइट शेयर्स चाहिए तो हम इन 140 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई, भाई वो बटे छठे को भी हम क्या कर लेते थे? बट तो नहीं बैठा हुआ, अच्छा वो दूसरी क्लास में, शुक्र है जी। तो ये हम बटों को भी क्या कर लेते थे? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है? तो बताएं जी कितने परसेंट शेयर्स इशू हुए? 8%। कहाँ लिखा हुआ? ढूंढे 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 ढूंढे, नहीं है। परसेंटेज इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है, नहीं है। तो ये नहीं है, बाकी तो सब है। देखो सब कुछ तो है हमारे पास, 12 हमारे पास, 10 2, लेकिन क्वांटिटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसने परसेंटेज नहीं दी हुई। अगर परसेंटेज दी होती उसने तो हम 1 मिनट में क्वांटिटी निकाल के उसके मुंह पे मारते। अब सवाल के अंदर राइट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक ही चीज़ गिवन थी। मैं आपसे बिल्कुल भी जवाब एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा। पूरा 1 मिनट हर खास व आम ये बात सोचे कि इसको अब कैसे डील करना है और मुझे कोई जवाब ना दे। जिन्होंने घर पे सोल्यूशन देखा था वो चुप करके बैठे रहे, उनको समझ आ गई थी। जिन्होंने नहीं देखा था बहुत अच्छी बात है, वो अब सोचें, आपस में मशवरे ना करें, अपना कोई जवाब अखज़ करें, जल्दी करें। मैं सांग काट लूँ, तुमने नहीं सोचना। तुम मेरा मुंह देख के क्यों सोच रहे हो? सवाल देख के सोचो ना। अल्लाह,
वो सोच रहे हैं बच्चे, उधर रखें एंड पे, सवाल को देख रहे हैं और राइट इशू को सोच रहे हैं। अभी रहते हैं 10 सेकंड। हाँ अच्छा, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। मैंने आपसे कल कहा था ये FAR 2 का सवाल है। फाइनल अकाउंट में जब आप FAR 2 में जाएंगे, अल्लाह आपको ले जाएंगे, तो आप वहाँ पे एक सवाल करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ये सवाल याद आएगा, ठीक है। तो उस सवाल के अंदर तो वो तो फाइनल अकाउंट का सवाल है, हमें ट्रायल से चीज़ों को लेकर जाना होता है हर चीज़ को। फिलहाल सिर्फ रेलेवेंट वाला काम मुझे करना है। बहरहाल राइट शेयर्स इशू हुए हैं या नहीं हुए? राइट शेयर्स इशू हुए हैं तो पैसे भी, इंट्रो से हमने ये बात सीख रखी है, जान रखी है, अक्सर तजर्बा हुआ है इसका कि कैश का आना हो जाए या जाना हो जाए, अकाउंटेंट वो स्किप नहीं करता। डेप्रिसिएशन की एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं, भूल जाता है, की एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं, भूल जाता है, ठीक है। एक्रूअल कैश इन्वॉल्व नहीं, भूल जाता है। कैश गया या कैश आया, मजाल है जो अकाउंटेंट भूल जाए। हाथ से जाता हुआ कैश, हाथ में आता हुआ कैश, डेबिट क्रेडिट सही, ठीक है। तो कैश का आना और कैश का जाना बिल्कुल सही अमाउंट से डेबिट भी करेगा, क्रेडिट भी करेगा, कभी नहीं भूल सकता। अब गड़बड़ क्या करेगा, नॉन कैश तो भूल जाता था ना सिरे से रिकॉर्ड करना, कैश रिकॉर्ड करना नहीं भूलता। कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट बिल्कुल सही, क्योंकि कैश आया है वो नहीं भूलेगा। गड़बड़ करेगा तो दूसरा इंपैक्ट उसको समझ नहीं आ रहा होगा, वो गलत कर देगा। आपने इंट्रो के अंदर रेक्टिफिकेशन पढ़ी होगी, फिक्स एसेट की रेक्टिफिकेशन पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जी एक्सचेंज हुई, एक्सचेंज के अंदर नेट में हमने 15 मिलियन लेट से पे किया, ठीक है। अब एसेट ने तो नई की कॉस्ट से ऐड होना होता है, पुराने ने कॉस्ट को, पुरानी कॉस्ट से निकलना होता है, उसको डिस्पोजल की समझ नहीं थी, एक्सचेंज की किस कहाँ से आनी थी अकाउंटेंट को। लेकिन उसने ये देखा कैश निकला है, उसने पूछा साथ वाले से की होया है, कैश क्यों देता? उसने कहा नया एसेट नहीं आया, वो प्लांट खरीदा है, वो 15। अच्छा, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट उसने करना ही करना था, उसने एसेट को 15 से डेबिट कर दिया। हालांकि 25 वाले एसेट और पुराने हमारे 10 वाले एसेट की नेट अमाउंट थी वो 15। तो कैश का रिकॉर्ड करना तो नहीं भूलता कभी भी। डेबिट जो अगर कैश किया तो क्रेडिट गलत कर देगा, क्रेडिट अगर कैश हुआ है तो डेबिट गलत कर देगा, स्किप नहीं करेगा। तो 2 तरह की एंट्रीज देखने में आएंगी FAR 2 में जाके आपके पास, या इंट्रो में आपको देखने मिलती थी। यहाँ पे फाइनल अकाउंट है नहीं तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। जरा हवाई बातें कि 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, कैश की और एक नॉन कैश। नॉन कैश तो भूल सकता है सिरे से, पर कैश कभी भूलेगा नहीं। भूलेगा नहीं तो क्या कर देगा, फिर दूसरा इंपैक्ट गलत डाल सकता है, ठीक है। अब राइट शेयर्स अगर इशू हुए हैं तो पैसे आए हैं, और पैसे आए हैं तो कैश डेबिट हुआ है, ये नहीं भूला होगा, ठीक है। अब आपको ट्रायल के अंदर एक अजीबो गरीब अकाउंट नजर आया, ठीक है। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ये ओरिजिनल। भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया, भाई कैश का आना तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। 420 कैसे कह रहा हूं मैं, जरा पढ़ो। राइट सब्सक्रिप्शन कहते हैं जब वो शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं, शेयर्स लिए और पैसे दिए, इसको सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश तो 420 है। अब उसको ये वाला, उसने इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल वाली क्लास एब्सेंट था। वो कितने बच्चे एब्सेंट थे जिस दिन हमने इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा? कोई एक दो। हाँ, ये वाला अकाउंटेंट था जिसने ये ट्रायल बनाया, ठीक है। तो उसने इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल वाली क्लास ही मिस की हुई थी, तो उसको ये नहीं पता था कि शेयर कैपिटल में कितना जाना है, शेयर प्रीमियम में कितना जाना है। लेकिन उसने सुना हुआ था कुछ ऐसा, 7 वाले से अगले दिन आया, उससे अगले दिन आया, तो ऐसी बात चल रही थी कि हाँ जी शेयर कैपिटल में तो सिर्फ फेस वैल्यू हो जाती है, लेकिन समझ नहीं पड़ रही। तो उसने कहा यार क्या करूं। अच्छा चलो, नया ही अकाउंट उसने तख्लीक दे दिया, राइट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लो जी कर लो कमाइयां तुसी, राइट सब्सक्रिप्शन अकाउंट 420। ये कैसे मुझे पता चला? क्योंकि ये ट्रायल में फेस पे नजर आ रहा है, ठीक है, और सही है ना। अब देखें, ये तो है फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट, उसके अंदर मुझे ये काम तो करना ही था, यानी कैश डेबिट हो चुका है,
कुछ ना करो, ये क्रेडिट करेंगे वहां पे जाके फाइनल अकाउंट में, और ये गलत क्रेडिट को डेबिट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा कंसर्न इस वक्त ये नहीं है, मेरा कंसर्न इस वक्त ये है, ये जो 420 है ये राइट शेयर्स इशू करने पर रिसीव होने वाले पैसे हैं। तो लिख लो इसके नीचे राइट सब्सक्रिप्शन। ये सारी कहानी वैसे ही सुनाई आपको ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। हमारे मतलब की बात वो नहीं है, मतलब की बात सिर्फ इतनी सी है। लिखो राइट सब्सक्रिप्शन के रिसीप्ट के जहाँ लिखा उसके ऊपर लिखो राइट शेयर्स इशू करके ये पैसे रिसीव हुए हैं। राइट शेयर्स इशू करने पर ये कैश रिसीव हुआ है। रिसीव्ड का मतलब यही है ना, राइट शेयर्स, हाँ, राइट शेयर्स इशू करने पर ये कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ 420 रुपये टोटल रिसीव हुए और जो शेयर्स इशू किए हैं वो कह रहे हैं हर शेयर की कीमत थी 400, हर शेयर की कीमत थी 12, तो 420 बटा 12 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकल नहीं आएंगे। तो ये वाला काम, बल्कि रेड मेरे पास है, ये वाला काम आज हमें करने की ज़रूरत, ये लिख के काटना है। ओके, ठीक है। और इसमें भी हम ये काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें उसने सवाल के अंदर क्या 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 गिवन कर दिया, टोटल 420 मिलियन रुपीस रिसीव किए हैं शेयर इशू करके राइट वाले, और हर शेयर इशू किया है 12 रुपए का, तो फिर टोटल 35 मिलियन शेयर्स इशू किए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका बदल गया है, बाकी काम तो वहां तक पहुंच ही गए। तो उसने परसेंटेज नहीं दी तो दूसरा डाटा मिल गया। ठीक है, बहरहाल बहुत कम चांस है आपके, ये सवाल वहां से उठाया तो उन्होंने ये भी ऐसे ही लिखा रहने दिया, हालांकि जो है वो बदल देता मैं भी मजीद इसको थोड़ा सा। बहरहाल अच्छा हो गया, आगे की तैयारी होगी, आगे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल ये बात समझ आ गई है। अगर परसेंटेज नहीं देगा तो वो नंबर ऑफ शेयर्स देगा। ठीक है, वो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए बल्कि उसने सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दी, हमने नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 12 करके निकाल लिए। अब ये वो 35 है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 35। वाह वाह, क्या जवाब बताओ, वाह वाह। 420, 350, 70 पोस्ट करते हैं। कैश डेबिट हो गया हुआ है। ठीक है, शेयर कैपिटल क्रेडिट बढ़ाओ 350 से, शेयर प्रीमियम बढ़ाओ 70 से। डन, नोट कर लें स्टूडेंट। हाँ, निकाल लो रेट यार, ये पसंद नहीं आया तो रेट निकाल लो, ये पसंद नहीं आया तो जवाब यही आना चाहिए, ना आए तो फिर यही कर लेना। अब मेरे पास ना टाइम नहीं, मैं सोचूं हाँ तुमने सही कहा या गलत। जल्दी नोट करें। नोट बोर्ड पे देखकर नहीं कर रहे होते आप, मुझे पता है। आप लोगों ने भी पर्चे के अंदर पहले वही रूटीन की होगी, 3 स्टेप सर ने कहे थे, पहला स्टेप लिखा होगा, वो परफॉर्म भी होगा, दूसरे स्टेप में पहुंचे होंगे तो ओहो परसेंटेज तो है नहीं, तो फिर पहले स्टेप को आपने काटा होगा और दूसरे स्टेप में भी आपने 420 बटा 12 किया होगा तो 35 मिलियन आ गए होंगे। ठीक है, जल्दी करें, जल्दी। और जिन्होंने ये नोट वोट कर लिया है तो वो पॉइंट नंबर 1 को पढ़ना शुरू करें और कोशिश करें कि वर्किंग बना लें रिवैल्यूएशन वाली जो हम किया करते थे। मैं 1 मिनट के बाद उधर मूव कर दूँ। 1 मिनट पानी भी है, क्या ख्याल है?
डन, ओके। अच्छा जी, अब आपको ट्रायल के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग नज़र आ रहा है एट कॉस्ट। लैंड भी है और बिल्डिंग भी है। नीचे है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन यकम जुलाई 2017। ट्रायल है 30 जून 18 का और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम जुलाई 17 की है। तो इसका भाई सब बच्चे अब इस जेसन में मूव कर जाए, इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी बहुत ज़्यादा। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू हो गई है। यकम जुलाई 17 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस पड़ा है। ट्रायल 30 जून 18 का है। इसका क्या मतलब? इंट्रो याद करें, इंट्रो की बात है। जी ओपनिंग तो है, क्यों क्या हुआ है अभी फिर ये ओपनिंग है? देखें मैंने तो अभी रिवैल्यूएशन की बात की ही नहीं, ठीक है। कॉस्ट अलग है, एक्यूमुलेशन अलग है, ये भी बात नहीं कर रहा मैं तो कह रहा हूँ एक्यूमुलेशन के साथ यकम जनवरी 17 आने का मतलब क्या है। आप कह रहे हैं ओपनिंग, वो तो मुझे भी पता है। हाँ, असल बात करें, इंट्रो में जो करते थे लिखें इसके साथ। इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होना, अभी रिकॉर्ड होना बाकी है, ठीक है। अच्छा जी, यकम जुलाई 17 का डेप्रिसिएशन का बैलेंस है और एसेट तो कॉस्ट पे पड़ा है, वो जौन सा मर्जी साल हो वो तो कॉस्ट ही नज़र आ रही है, ठीक है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, कॉस्ट है लेकिन लैंड बिल्डिंग इकट्ठी है। आगे कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, द लैंड एंड बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 13। ये यकम जुलाई 17 से कितने साल पहले? 4 साल पहले। तो अंडरलाइन करके आप लिख भी सकते हैं बिफोर 4 ईयर्स, अभी से ही वैसे ही कोई ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। 4 साल पहले हमने खरीदा था इसको, ठीक है, और सही है। द कॉस्ट ऑफ लैंड वॉज 600 मिलियन। फिर रुक जाओ, वापस आओ ट्रायल के मुंह पे और ब्रैकेट में लिखो 2000, 600 लिख लो। 600 बिल्डिंग मतलब फिर 2600 में से अगर 600 बिल्डिंग है तो बाकी 2000 क्या है? सॉरी 600 लैंड है तो फिर बाकी 2000 तो लिख लो ऊपर फेस पे जाके, उसके ट्रायल के फेस पे जाके लिखो लैंड 600 बिल्डिंग 2000, लैंड 600 बिल्डिंग 2000, ठीक हो गया। ये बातें पता लग रही हैं हमें। ऑन यकम जुलाई 17 प्रोफेशनल फर्म वैल्यूड द बिल्डिंग्स ओनली, बिल्डिंग्स रिवैल्यू हो रही हैं। यकम जुलाई 17 साल के पहले दिन हमारी बिल्डिंग्स क्या हो गई हैं? रिवैल्यू विद नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड। आगे मत पढ़ो, रिवैल्यूएशन हो रही है यकम जनवरी 17 को। वर्किंग 2, मेरी आज की वर्किंग 2, इधर देखें, आपको शायद याद हो आप एक वर्किंग किया करते थे, डेट डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, ठीक है, डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम ही लिख दो, बिल्डिंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। याद आया कुछ? ओके, मैंने सिर्फ बिल्डिंग लिखा, लैंड क्यों नहीं लिखा? वो रिवैल्यू हो नहीं रहा। मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट तो बना नहीं रहा कि मुझे लैंड भी प्रेजेंट करना है, मुझे सिर्फ सरप्लस चाहिए इस वक्त, ठीक है। तो सिर्फ वर्किंग में सिर्फ बिल्डिंग ही कर लेता हूँ, लैंड को साइड पे रखो। अच्छा, अगली बात, कब से खरीदा हुआ है इसको? अब यहाँ पर वर्किंग यकम जुलाई 13 से शुरू करेंगे और यकम जुलाई 17 तक लाएंगे। यस सर वाले, अल्लाह तुझे पूछे? नहीं, मैंने ये बात 2 से 3 बार रिवैल्यूएशन करवाते हुए समझाई थी, नोट के सवालों में भी समझाई थी कि अगर रिवैल्यूएशन यकम जुलाई 17 को हो रही है तो यकम जुलाई 17 के ऊपर WDV को लिखो, सबसे पहला स्टेप यही हो। फजूल में इतनी लंबी वर्किंग करके वक्त ज़ाया। ये 2-3 बार आपको सवाल सामने रख के आपको कहा था करो और आपने शुरू कर दी थी डिटेल वर्किंग, और तब ये कहा था। तो भाई जो उसूल है वो सारे सिलेबस के लिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यकम जुलाई 17 से बात शुरू करें, यकम जुलाई 13 से बात शुरू ना करें। और इस दिन कॉस्ट की बजाय
WDV निकालें जो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकलेगी। कॉस्ट कितनी है भाई? सवाल के ट्रायल के फेस पे अगर कॉस्ट लिखा हुआ है तो मतलब आज से पहले कभी रीवैल्यू हुआ होता तो रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती ना, तो वो कॉस्ट ही थी 2000 सारी की सारी बिल्डिंग की है, और 1 जुलाई 17 तक की ही तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह हमें गिवन है कितनी 400। तो बिल्डिंग की WDV कितनी आ गई 1600। ठीक है, सही है, सब साथ साथ देखते रहेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे। अब इस दिन क्या हो रहा है, 1 जुलाई 17 पे एक लाइन खाली छोड़ा करते थे, रीवैल्यूड अमाउंट आ जाया करती थी। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी 1840। तो 240 का आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 240। अच्छा जी, आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि ये 240 बटा 240 नहीं है, याद आ रहा है? 240 बटा 240 नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग में कुछ नहीं था, इस साल में ये फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर की फिगर है, इस साल में इतना सरप्लस आया है, और ये एज ऑन है, क्लोजिंग पर इतना है। वो अलग बात है ईयर एंड पे जाके कुछ ट्रांसफर हो जाया करता था, याद है? अच्छा, अब पहली एंट्री रिवैल्यूएशन के दिन की क्या होती थी? बेटा को मसला है यहाँ पे, क्लास से निकाल दूं आप लोगों को या बैठना है? लतीफ़ा सुना रहा हूं यहाँ पे कोई मैं जी, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, पहली एंट्री रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन के दिन पहली एंट्री होती क्या थी? अब हंसो, गुस्सा भी तो दिखाना होता है, पहले वाला ओरिजिनल था। अच्छा, इसलिए इंसान बन के बैठो जी। बिल्डिंग रिवैल्यू हो रही है, पहली एंट्री बिल्डिंग डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नजर नहीं आया करती थी वो एंट्री, इसलिए सरप्लस वाली एंट्री तो नजर आ रही है, ये दूसरी एंट्री होती थी रिवैल्यूएशन की। तो पहली एंट्री छत के साथ किया करते थे, याद है? हाँ, क्या एंट्री होती थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होती थी ये एसेट, डेबिट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट। आप बड़ी तवज्जो से ध्यान से इसको देख लो, ठीक है? फॉर द ईयर सरप्लस है, ये फॉर द ईयर स्टेटमेंट है, ठीक है? समझिएगा बात को, समझिएगा। मैं ये एंट्री पोस्ट करने लगा हूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, क्या करूं, पहले वो कंप्लीट कर लूं या यहां से बात चला लें? यहां से बात चला लेते हैं, चल रही है तो चला लेते हैं। सुने, इधर सुने, ये क्या है जी? ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का मुकम्मल फॉर्मेट है, जो FAR 2 में IAS 1 की प्रेजेंटेशन के तहत आप बनाएंगे। आप इंट्रो में क्या करते थे? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सारी डिटेल फेस के ऊपर, ओपनिंग प्लस परचेज भी, फिर एड दर इनकम 2-4 लाइनों में इनकम्स, फिर लेस एक्सपेंसेस, सारे जहान के एक्सपेंसेस आते थे, ठीक है? फिर नेट प्रॉफिट। अब FAR 2 में जाएंगे आप, IAS 1 कहता है इसकी इजाज़त नहीं है कि आपकी इनकम स्टेटमेंट के फेस के ऊपर बेतहाशा फिगर्स नजर आए। आपके पास इनकम्स रिकॉर्ड करने के ये दो ही हेड्स हैं, या वो सेल है या वो अदर इनकम। आपके पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के ये 5 ही हेड्स हैं, या वो कॉस्ट ऑफ सेल है, या वो एडमिन है, या वो सेलिंग है, या वो फाइनेंस है, और अगर चारों में ना आए तो वो अदर है। 5 के अलावा छठे की इजाज़त नहीं देता, ठीक है? बात समझ रहे हो? ठीक है। अगली बात, आपको टैक्स की बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ना फिलहाल तो टैक्स को, ठीक है? करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आपके पास सिचुएशन ये है, अगर हो तो टैक्स माइनस होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, और हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मेट है, ठीक है? ये फॉर्मेट इसलिए बना लिया है कि चलो कभी काम आ जाएगा। बहरहाल अभी की मेरी कहानी सिर्फ इससे आगे की बात है, ठीक है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये मैंने डिब्बा लगाया हुआ है, इस हिस्से को कहा जाता है टेक्निकली इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और इसकी अगर उर्दू लिखना चाहूँ तो वो उर्दू होती है ये हमने कमा लिए हैं, कमा लिए नहीं, कमा लिए हैं, ठीक है। ये पैसे, ठीक है, यूँ कह लें हमने कमा लिए हैं, ये प्रॉफिट हमने कमा लिए हैं, और ठीक है। अच्छा, अब जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आता था उसके बारे में हमने क्या कहा था, वो सरप्लस गेन है तो सही, लेकिन इस पीरियड का नहीं है, अगले पीरियड का है, वो फिर कभी कमाएंगे, अभी कमाया नहीं है, फिर कभी कमाएंगे। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूं तो यहां से तो आपको नजर आ रहा है सब चीजें कहां गई हुई हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर इसको मैं रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर इनको ऐड कर दूं, यहाँ पे सरप्लस शो कर दूं, तो फिर वो तो यूजर मांगने आ जाएंगे। हमने इससे मना किया था, हमने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फॉर द ईयर ही कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जो अभी कमाई नहीं, फॉर द ईयर अभी अराइज हुई हैं फॉर द ईयर, लेकिन वो कमाई हुई वाली कैटेगरी की नहीं है, वो कमा लेंगे वाली कैटेगरी की हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी हेडिंग अलग से देकर इनको अलग शो करना भी फॉर द ईयर ज़रूरी है, और उसको कहा जाता है अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में आपने अभी तक सिर्फ एक चीज के बारे में सुना है, वो रिवैल्यूएशन। FAR2 में जाके एक दो चीजें और यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 12 सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन भी होगा। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो फॉर द ईयर एंट्री है ना, जिसको आप कहा करते थे रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री को बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, बिल्कुल वही एंट्री है, बस यहां से शो करवा के भेजनी है। कैसे, जरा नोट कीजिएगा। एंट्री होने लगी आपकी, ये साल में है ना जी, एंट्री होने लगी आपकी बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन सरप्लस की। एंट्री बोलिएगा प्लीज। रिवैल्यूएशन बिल्डिंग, वो तो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट में हो जाएगी ना डेबिट, ठीक है। बिल्डिंग डेबिट कितने से, 240 से, और ये देखें रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यहां पे मैंने लिखा आकर जी ये है रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ये प्रॉफिट में नहीं है, इसका नाम ही क्या रखा हुआ है, ये हम कमा लेंगे, ये हम कमा लेंगे, और इसको कहा जाता है आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर है, ठीक है। लेकिन चूंकि फॉर द ईयर एक चीज अराइज हुई है, तो प्रेजेंट फॉर द ईयर वाली स्टेटमेंट से करके जाना है। ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी अगले साल में जाकर इंशाल्लाह। अभी फिलहाल ये देखें टोटल कितना बन गया, टोटल बोलो 806। अब इधर देखो, इससे परेशान नहीं होना, ब्लैक ही कर दे, नजर नहीं आता एंड वालों को फिर। 806। अब इधर देखें, ये है ब्लू लाइट वाली गाड़ी, इस पे सरप्लस ने सवारी करनी और ये सफर कर रहा है ऐसे, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ये टोटल की जो फिगर है ना, ये कहीं नहीं जाती। इधर हमने इसका रास्ता ब्लॉक किया, कंटेनर लगा हुआ है ये, ठीक है, इसको कहीं नहीं जाने देते। ये इंडिविजुअल फिगर्स निकल कर जाया करती हैं, जैसे 240 यहाँ पे आया, अब वहाँ पे प्रेजेंट किया, जैसे आप कहोगे कि नहीं ये तो कोई बात ना हुई, जब उधर लिखना है तो इधर क्यों लिखा, तो भाई फिर जब प्रॉफिट इधर लिखा हुआ है तो इधर क्यों लिखा है, नहीं क्या, चुप करो, टाइम कम है। ये अब लाल बत्ती वाली गाड़ी आ गई है, लाल बत्ती वाली गाड़ी पे सवार होगा 566, और ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अब इधर देखें, ये सिर्फ हमने पोस्ट किया, इंसान बनो, पोस्ट किया हमने कितना, 240। अब इसका नाम ना आप
पैट नहीं लिखा करेंगे, एक आदत बना लें। इसका नाम लिख लिया करेंगे टोटल, बल्कि इसको ना आप काटें ना, ब्रैकेट में लिख लें, आप ना काटें, टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। अब देखो इन दोनों का जरा टोटल करना, 800, वो 806, इसीलिए टोटल वहां से, वहां वो टोटल उठाकर नहीं लाया। आप देखें ये दोनों इंडिविजुअली आए, वहां से प्रेजेंट होके यहां पर आ गए और टोटल हमारा नजर आ रहा है 806। सही है भाई, बात समझ आई है? कुछ मजीद समझ आएगी, एक साल और आगे बढ़ने दो, फिलहाल तो इस साल को जरा मुकम्मल कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, इधर देखें, वो बोले 30 जून 18 नहीं आना, उस पर डेप्रीशिएट नहीं करना, क्या हो गया है? हाँ करो डेप्रीशिएट, करो डेप्रीशिएट। 1840 रीवैल्यूड अमाउंट ने डेप्रीशिएट होना ओवर रिमेनिंग लाइफ। कहां से लिखी है 16? अच्छा पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लूँ ना। कहता है हाँ, द एस्टिमेटेड लाइफ एट एक्विजिशन वाज 20 एंड रिमेनिंग लाइफ इज नॉट चेंज। का मतलब ये नहीं है कि 20 ही ले जाओ, मतलब वो 20 ओरिजिनल वाली है, आज रिमेनिंग निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर लिखा हुआ था खरीदा यकम, मैंने उसी को कहा था बिफोर 4 ईयर्स। तो यकम जुलाई 17 से पहले कितने साल पहले खरीदा था? 4 साल। टोटल लाइफ कितनी थी? 20। तो कितनी रह गई? 16 डिवाइडेड बाय 16। और ये जो काम एसिड के साथ करते थे वही सरप्लस के साथ भी करते थे। 115। बेटा इससे परेशान नहीं होना, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो सुकून से घर जाएं, सवाल भी नए नहीं रखे, इसको बार बार देखें, ये बहुत काम की चीज़ है, आगे जाकर बहुत काम आएगी। यहाँ पर आप सिर्फ ये इस तरह से नज़र आने लग जाएगा तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन कभी कोई कह दे कि ये जी अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का पार्ट है, पता होना चाहिए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम मिलकर बनती है टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ये है आपका पूरा फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का IS 1 के मुताबिक, ठीक है। ये बनाएंगे आप प्रैक्टिकली जाकर इंशाल्लाह अगली क्लासेस में, ओके। अच्छा जी, अब ये कितना आ गया? 15। ये कितना है? 1725 और 225। अब ये एंट्रीज भी पोस्ट करवा देते हैं आप मुझे जरा। डेप्रीसिएशन की एंट्री तो हो गई होगी ना यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट कौन सी करनी होती है? अब ये एंट्री आपके वापस उसी रेंज में आ गई है जो सीखा हुआ था, ठीक है। अब बोलो एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आप सॉरी ओहो जज्बात में आ गया जी। 15 लाख जी, 15 मिलियन है भाई। हाँ जी क्या है ये? ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। अच्छा अब क्लोजिंग जरा निकालो, इसको क्लोजिंग 225 ही होना है, वहां पे नजर भी आ रहा है, और ठीक है ना। चले सारे ही क्लोजिंग निकालें अब। 1750 70 759 225 टोटल। मैंने बाकी कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पर एक टोटल लिखा है। घर पे टोटल कंप्लीट कर लेना, सही नहीं है कुछ? ओके भाई, बात समझ आई है? मजीद अच्छी समझ आने लगी है अभी, क्योंकि ये देखो ये एज ऑन मैंने कहा था, एज ऑन है। ये फिर क्या है? ये फॉर द ईयर की एक एंट्री पड़ी, ऐसे ही है। और ये क्लोजिंग में फिर एज ऑन होना है, नजर भी आ रहा है एज ऑन। आगे बढ़ो और अच्छा समझ आएगा अभी। आज ही तो ये सारी पिक्चर क्लियर हुई है हमारे सामने कि मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है। अब जैसे ही अगला साल करेंगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर, इसलिए जरा जल्दी से अब अगले साल पे आ जाएं। ये फजूल काम जल्दी से करवा दें मुझे। ये 2 डिविडेंड रह गए हैं, कैश डिविडेंड है। इधर देखो इधर लेटेस्ट बैलेंस कितना पड़ा है? 1750 कितनी परसेंटेज है? 10%। ये 175 बन गया। कैश की एंट्री बोलो। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल कितने से? और पेएबल नजर नहीं आता। बोनस देखो ना, सारी मेहनतें की हुई रंग ले आई, अब सिर्फ लिखते जा रहे हैं। फिर वही 1750 8% 140 की एंट्री बोनस शेयर है। 140 की एंट्री
रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल। सवाल खत्म। हाँ बस एक चीज रह गई है, सवाल खत्म। वैसे आगे बढ़े, अगला साल आएगा 30 जून 2019 आएगा। इधर देखो, सब देखो, उधर नोट करने वाला कुछ नहीं है, वो तो आपके लेफ्ट हैंड का खेल था। इधर देखें 30 जून 19, समझने वाली बात, क्लास के पैसे इधर पूरे होने आज। इधर देखें 1725 नहीं, उसके लिए फिर 15 करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन है, हर साल फॉर्मूला ही रिपीट किया करते थे, जैसे सीखा हुआ वैसे चलने दो। डिवाइडेड बाय 16, वही सेम 240, पेपर में दोबारा नहीं लिखेंगे जी। 115 और 15, WDV 1610,210। बस रोक दें, साल खत्म हुआ चाहता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई होगी यहां कहीं पे, किसी में प्लांट है तो, बिल्डिंग है तो, पता नहीं क्या कहां की बिल्डिंग हो सकता है, बांट गया हो। बहरहाल खर्चे, वो एलोकेशन मकसद नहीं है मेरा। FR 1 FR 2 में जाके कर लेंगे, पहले करते होते थे FR 1 में थोड़ी बहुत फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट, बहरहाल फिर फाइनल अकाउंट होता था। अब वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में से निकल गई है। अब हमारे पास सिर्फ चेंज इन इक्विटी है और कैश फ्लो है, जो इंशाल्लाह इसके बाद शुरू करेंगे। अब इधर देखें, वो कह रहा है सारे एक्सपेंसेस इवन डेप्रिसिएशन के भी बाद जो प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स आया था, और हमारे पास चूंकि हमने पढ़ा नहीं ना टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 800, यहां पे पहुंचे हुए थे हम। ठीक है, अब मुझे बताओ इस साल में कोई सरप्लस आया है? इस साल में कोई सरप्लस आया है? इस साल में कोई सरप्लस, इधर देखो, जब कोई सरप्लस नहीं है तो यहां भी कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तो इस नीली बत्ती वाली गाड़ी पे सिफर ने चढ़ के जाना है। ये सिफर जाके यहां पर सॉरी, ये यहां पर कोई नहीं आना। ठीक है, फॉर द ईयर रेज नहीं हुआ, कोई सरप्लस अराइज नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन 15 की एंट्री तो करना पड़ेगी। वो 15 की एंट्री क्या है? बोलो बोलो बोलो। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। यहां पे हमने लिख, ऊपर भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं। ट्रांसफर ऊपर भी लिख सकते थे भाई। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स 15। ठीक है, अब बिल्कुल समझ आया? इसका क्लोजिंग निकालो जरा। 210 नजर आ रहा है। तो फॉर द ईयर को सिर्फ यहां से हमने सिर्फ प्रेजेंट करके यहां पे लाके रख दिया। अब इसकी पिटाई यहीं करेंगे। जैसे प्रॉफिट भी इस साल का यहां से प्रेजेंट होकर निकल के आ जाता है, अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग कुछ नहीं पड़ा होता। वो ओपनिंग हर साल प्रॉफिट एंड लॉस का नया, सेल्स का, एक्सपेंसेस का ओपनिंग कुछ नहीं होता। वो सही है ना? प्रेजेंट किया सिर्फ, पिटाई यहीं पे, डिविडेंड्स यहीं से। ठीक है, ट्रांसफर्स यहीं पे। बात समझे हो? क्लोजिंग बता दो। 1890, ये तो मुझे भी पता है। अगला बताओ। 1 2 और अच्छा सुने, अब सुने, इसी को तस्वीर खींच लेना। शायद इसके अंदर ना एक ये फिगर गलत थी बोनस वाली, वो शायद 20 मिलियन शेयर्स निकल आए थे, लेकिन फिर उसको शायद दोबारा से रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो सोल्यूशन बुक के अंदर ये गलती होगी, उसको सही कर लीजिएगा। ये सही सोल्यूशन है। अब एक बात और सुन लें छोटी सी, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। जो क्वेश्चन बैंक 3 आप करेंगे ना, उसके अंदर आपको डिविडेंड नज़र आएंगे दो तरह से। एक कह रहा होगा, सुन लो सारे, बहुत अहम बात है, बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं वो कल भी तो कुछ करना है। सवाल में कहेगा डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है इतना डिविडेंड, मिसाल के तौर पे 10%, और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है लेट से 12%। तो आपने कंपनी लॉ पढ़ रखा है, डायरेक्टर्स के प्रोपोज्ड डिविडेंड से ऊपर शेयर होल्डर्स जा ही नहीं सकते। मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि 10 उन्होंने कहा तो 10 ही ये भी अप्रूव कर दें, उससे कम करते रहे, 8 करें, 5 करें, कहीं नहीं, हमने लेना ही नहीं है, इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है।
लेकिन 10% प्रपोज डिविडेंड बाय डायरेक्टर्स हो तो ये 10 से 10.25 भी नहीं कर सकते, उससे नीचे तो रह सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। बाकी मजीद जो खपखपाने हैं वो मजीद करके आइएगा, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन बैंक 3 कल करेंगे। पहला आपका होमवर्क ये सवाल है, तफसील से करना, और प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर रिवाइज अच्छी तरह कर लेना। वो दोबारा मैं कभी बनाऊंगा नहीं, और बस वो ज़बानी काम हुआ करेगा, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट अगर आ गया समझ, मारनी पड़ेगी इंशाल्लाह आगे भी।